हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 के अंतर्गत नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने हालात को बदल करके मानेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसकी हम थ्योरी कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लगभग 4 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं और लगभग हम देख चुके हैं कहाँ तक, नवीन जिलों तक। किस जगह तक पढ़ चुके थे? नवीन जिले थे 19 बने थे, उनके बारे में हम जिलों को क्या कहें डिस्कस कर चुके थे। इसके अंतर्गत हमने नवीन जिलों में पढ़ा था ऐसा कौन सा जिला है जो कि क्या है ग्राम पंचायत था और डायरेक्ट क्या बना है, तो सीधा बना है क्या, जिला बना है। तो वह कौन सा हो जाएगा, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। इसके अलावा पशु पर्यवेक्षक का पार्ट बी है, उसकी भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उनको जरूर देखिए, ठीक है। और पशु पर्यवेक्षक पार्ट बी है, वो ट्रिकों के साथ में आपको याद कराने का कार्य किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था जयपुर में से बने थे 3, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और अपन का क्या हो जाएगा दूदू, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि राजस्थान की राजधानी पहले थी जयपुर, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान की राजधानी चेंज हो चुकी है, तो राजधानी क्या हो जाएगी, तो जयपुर शहर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने डीडवाना, कुचावन, नागौर, केकड़ी और ब्यावर, अजमेर, नीमका थाना, सीकर, कोटपुतली, बहरौट, खैरतल, तिलजारा और कोटपुतली, बहरौट ये हो जाएंगे अलवर में। डीग, भरतपुर, गंगापुर हो जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर, अनूपगढ़ हो जाएगा गंगानगर में से। साफरा, भीलवाड़ा, सडुम्बर, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर हो जाएगा। इसके अलावा फलौदी, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। ये 19 जिले थे जिनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके थे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो जिलों के बारे में तो हम लगभग पूरा देख चुके थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो करने वाले हैं राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है, क्या है राजस्थान में संभागीय, क्या है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है, इसके बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, कब बंद कर दी गई थी, कितने प्रारंभ में संभाग कितने थे, बाद में कितने बने थे, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जब हम राजस्थान के अंदर का जो संभागीय व्यवस्था की जब अपन बात करते हैं, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि राजस्थान में संभागीय स्टार्टिंग हुई थी तो कब हुई थी, ठीक है। तो राजस्थान के अंतर्गत हम जब शुरुआत की बात करते हैं, किसकी, संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी, तो यह कब हुई थी, तो अपन इसकी सर्वप्रथम जो शुरुआत हुई संभागीय व्यवस्था की वो हुई थी कब, 30 मार्च को। कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है कब, 30 मार्च 1949 को। कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इस समय जो सीएम थे कौन थे, तो अपन के जो राजस्थान के सीएम थे जब संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को लागू की शुरू की गई थी, तब कौन थे, तो वो थे हीरा लाल शास्त्री। कौन हो जाएंगे अपन के सीएम, तो वो हो जाएंगे हीरा लाल शास्त्री। तो हीरा लाल जो शास्त्री थे, इन्हों के द्वारा संभागीय व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है, तो हीरा लाल शास्त्री ने। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में अपन के जो संभाग बनाए गए थे, तो टोटल कितने संभाग बनाए गए थे शुरुआत में, तो शुरुआत में बनाए गए थे टोटल कितने, 5 संभाग। कितने बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे, ठीक है। तो संभाग की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 ईस्वी को। उस समय जो सीएम थे राजस्थान के वे कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और संभाग कितने बनाए गए थे स्टार्टिंग में, तो वो बनाए गए थे 5 संभाग। कितने बनाए गए थे? 5 संभाग बनाए गए थे। और 5 संभाग है वह कौन कौन से बनाए गए थे, तो ठीक है। तो पहला जो संभाग था उस समय, तो पहला हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर संभाग। नेक्स्ट जो संभाग हो जाएगा, तो यह संभाग कौन सा हो जाएगा, बीकानेर संभाग। कौन सा रहने वाला है? बीकानेर, बीकानेर संभाग। इसके अलावा जो थर्ड नंबर का जो संभाग था वह कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग, कोटा संभाग। इसके अलावा फोर्थ नंबर का जो संभाग हो जाएगा वो हो जाएगा उदयपुर संभाग। क्या हो जाएगा? उदयपुर संभाग, ठीक है, उदयपुर संभाग हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो 5 नंबर का जो संभाग रहने वाला है वो हो जाएगा जोधपुर। जो उस समय बड़ी बड़ी रियासतें थीं उनको ही क्या बना दिया गया था, संभाग बना दिया गया था। जब क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था, उस समय जो बड़ी बड़ी रियासत जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर, ये क्या थी, बड़ी बड़ी रियासतें थी, इनको ही क्या है, संभाग बना दिया गया था। तो 5 संभागों का निर्माण किया गया था, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, ठीक है।
आपको याद रह जाएगा नहीं, 5 संभाग। इसके बाद में क्या होता है कि संभाग 5 संभागों का निर्माण करने के बाद में और इनको क्या है बंद कर दिया था कि संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और यह कब किया गया था, तो बाद में संभागीय, बाद में संभागीय व्यवस्था को, तो बाद में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो बाद में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो यह बंद कब किया गया था, तो यह किया गया था अप्रैल मंथ के अंतर्गत। ठीक है, तो अप्रैल 1962 में, कब किया गया था, अप्रैल 1962 में किया गया था। संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था कब, अप्रैल 1962 में कर दिया गया था। ठीक है, 5 संभाग बनाने के बाद में इसके जो बंद किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था संभागीय व्यवस्था को बंद, तो वो उस समय के जो मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया थे। उनके द्वारा क्या कर दिया गया था, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा क्या कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था राजस्थान के अंतर्गत से। ठीक है, अप्रैल 1962 के अंतर्गत। यहाँ तक समझ में आया है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा जो संभागीय व्यवस्था है, तो इसको दोबारा से पुनः लागू किया गया था। तो पुनः लागू किसने किया था, गया था, कब किया गया था, वो भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, जहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे, संभागीय व्यवस्था को क्या है, पुनः लागू किया गया था। क्या किया गया था, संभागीय व्यवस्था तो संभागीय व्यवस्था को पुनः क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया था। तो पुनः जो शुरुआत की गई थी, यह कब की गई थी, तो संभागीय व्यवस्था की पुनः जो शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 26 जनवरी। कब की गई थी, 26, दोबारा लिख देता हूँ, तो वो हो जाएगी 26 जनवरी। कब की गई थी, 26 जनवरी 1987 ईस्वी को। तो 26 जनवरी 1987 ईस्वी को पुणे संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और यह किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय जो सीएम थे राजस्थान के, वो कौन थे, तो वो थे हरदेव जोशी। तो हरदेव जोशी के द्वारा पुणे संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 1987 ईस्वी में। कब किया गया था, 1987 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया था 26 जनवरी 1987 ईस्वी में। और 1962 ईस्वी में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था मोहनलाल सुखड़िया के द्वारा। ठीक है, इस दिन राज्य का जो छठा जो संभाग बना था, जब संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था 26 जनवरी 1987 ईस्वी को, तो लागू करने के साथ में इसका संभाग का भी निर्माण किया गया होगा। तो इस दिन जो संभाग के रूप में जो छठा संभाग है, 5 संभागों को तो पहले ही निर्माण हो चुका था, तो इस दिन जो छठा संभाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस दिन राज्य का छठवा क्या हो जाएगा, राज्य का छठवा संभाग बनाया गया। तो इस दिन है राज्य का छठवा संभाग है, वो बनाया गया था। किस दिन, तो वो बनाया गया था 26 जनवरी 1987 ईस्वी को। और छठवा संभाग कौन बना था, तो यह बना था अजमेर। कौन बना था, अजमेर बना था छठवा संभाग। और अजमेर जो छठवा संभाग बना है, यह किस जिले, पहले किस संभाग के अंतर्गत आता था, तो यह आता था जयपुर संभाग के। तो जयपुर संभाग में से एक नया संभाग का निर्माण किया गया था, अजमेर संभाग का। किसका किया गया था, जयपुर में से अलग करके अजमेर संभाग का निर्माण किया गया था। किस में से, जयपुर में से। ठीक है, जयपुर में से। तो जयपुर संभाग में से टुकड़ा करके अजमेर संभाग का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो अजमेर संभाग का निर्माण कब किया गया था, 26 जनवरी 1987 ईस्वी को। और हरदेव जोशी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हरदेव जोशी के द्वारा। इसके अलावा आप बात करोगे नेक्स्ट जो संभाग है, उसके बाद अभी प्रेजेंट टाइम में थे अपन के, अभी तो 10 हो गए, लेकिन इससे पहले कितने थे, 7। तो 6 संभाग तो हो चुके हैं। ठीक है, 7वां जो संभाग है, तो 7वां संभाग कौन सा बना था, वो देख लेते हैं। तो 7वां संभाग का क्या है, निर्माण। 7वें संभाग का निर्माण की जब अपन बात करते हैं, ठीक है,
तो सातवें संभाग के निर्माण की अपन बात करते हैं, तो यह निर्माण सातवें संभाग का कब किया गया था ये देख लेते हैं। तो निर्माण हुआ था सातवें संभाग का, वो हुआ था 4 जून 2005 को। कब हुआ था? 4 जून 2005 को। तो सातवां संभाग है, इसका निर्माण हुआ था तो 4 जून 2005 को हुआ था। और सातवां संभाग कौन सा बना है? तो वो बना था भरतपुर। कौन सा बना है? भरतपुर बना है। ठीक है, तो भरतपुर संभाग बना है सातवां संभाग। और यह किसके अंतर्गत से बना था ये भी चर्चा करेंगे। तो 4 जून 2005 को सातवां संभाग बना था, कौन सा? भरतपुर। ठीक है, सातवां संभाग कौन सा बना था? भरतपुर बना था। कब बना था? 4 जून 2005 को। और इस समय जब हम सीएम की बात करते हैं तो इस समय सीएम कौन था? तो सीएम थे 2005 के अंतर्गत, तो वो थी वसुंधरा। कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, तो वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे थी सीएम किस समय? तो वो थी 4 जून 2005 की, जो नया संभाग बना था साता भरतपुर, उसके समय जो वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा इस सातवें संभाग का निर्माण किया गया था। और ये क्या थी? उस समय राजस्थान की सीएम थी, मुख्यमंत्री थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? तो अभी हमने देखी संभागीय व्यवस्था कब चालू हुई थी? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। और किसके द्वारा की गई थी? तो हीरालाल शास्त्री के समय में हुई थी। ठीक है, पंडित हीरालाल शास्त्री थे जो अपन के क्या रहे? सीएम रहे। और 5 संभागों का निर्माण किया गया था, जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर का। ठीक है, संभागीय व्यवस्था को अप्रैल 1962 में बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। पुणे संभागीय व्यवस्था को लागू किया गया था 26 जनवरी 1987 को हरदीप जोशी के द्वारा। और छठा संभाग अजमेर बना था। और किससे अलग होकर बना था? जयपुर से। इसके अलावा सातवां संभाग भरतपुर बना है 4 जून 2005 को। और इस समय जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थी, तो वो कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया थी। ठीक है, यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब देखने वाले हैं नेक्स्ट के प्रेजेंट टाइम में जो 10 संभाग हैं, तो वह कौन कौन से हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए है, कौन सा हो जाएगा? वर्तमान संभाग क्या हो जाएगा? वर्तमान तो वर्तमान संभाग, इसके साथ सामने लिखेंगे अपन जिले। क्या लिखने वाले हैं? जिले। तो वर्तमान संभाग कौन कौन से हैं और वर्तमान में इनके अंतर्गत किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो पहली बात तो आप देखोगे कि 7 संभागों का तो निर्माण हो चुका था। अभी प्रेजेंट टाइम में 3 संभागों का निर्माण हुआ है। कितने संभागों का हुआ है? 3 संभागों का निर्माण हुआ है, जिसके अंतर्गत देखने वाले एक तो हो जाएगा सीकर। 3 संभाग कौन कौन से हैं उनको ही हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पर जो संभाग की बारी बात करते हैं अपन, तो पहले नंबर का जो संभाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सीकर। ठीक है, तो नया संभाग कौन सा बना है? ये तो बना है सीकर बना है। ठीक है, सीकर बना है नया संभाग। और सीकर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? नए जिलों के अनुसार अपडेट पढ़ेंगे अपन। तो सीकर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो एक तो आ जाएगा सीकर ही। ठीक है, क्या आ जाएगा? सीकर जिला आ जाएगा सीकर के अंतर्गत। नेक्स्ट जो जिले की बात कर रहे हैं, तो सीकर से अंतर्गत एक नया जिला बना है जिसका नाम है नीम का थाना। क्या हो जाएगा? नीम का थाना नया जिला बना है। ठीक है, नीम का थाना। ठीक है, तो नीम का थाना होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो ये हो जाएगा चूरू। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू व शेखावाटी क्षेत्र को इसके अंतर्गत आ जाएगा। शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो सीकर संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा झुंझुनू, झुंझुनू और सीकर पहले किसके अंतर्गत आते थे? तो ये आते थे किसके अंतर्गत आते थे? चूरू और झुंझुनू ये आते थे जयपुर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, सीकर और ये क्या नाम है, झुंझुनू, ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। लेकिन जयपुर संभाग से अलग करके इनको सीकर संभाग के अंतर्गत रखा। चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 जिले हो जाएंगे। सीकर के अंतर्गत कौन कौन से? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। तो शेखावाटी क्षेत्र है सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू क्या है? शेखावाटी क्षेत्र। और नीम का थाना सीकर में से बना है। तो पूरा शेखावाटी क्षेत्र आने वाला किस संभाग के अंतर्गत? सीकर संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा जब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? तो दूसरे नंबर का जो संभाग नवीन बना है वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पाली। ठीक है, सोजत पाली की क्या है? लाल सुर्ख मेहंदी फेमस है, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो अपन देखने वाले हैं क्या? पाली। और पाली जिले की जब अपन बात करते हैं तो पाली जिले के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? ठीक है, पाली जो संभाग है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? तो एक तो पाली जिला आता है। क्या आ जाएगा? पाली जिला आता है। पाली जिले के अलावा अपन बात करते हैं तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जालौर। क्या हो जाएगा? जालौर हो जाएगा। ठीक है, जालौर जिला रहने वाला, पाली जिला रहने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करें हम तो वो हो जाएगा सिरोही। क्या हो जाएगा? सिरोही। तो कौन सा वाला सिरोही? माउंट आबू सिरोही है। यह जिला भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? पाली के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो पाली संभाग के अंतर्गत पाली जिला,
जालौर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। इसके अलावा जो नवीन जिला बना है कौन सा, सांचौर। कौन सा बना है, सांचौर बना है। सांचौर जो जिला है यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो पाली के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो पाली संभाग के अंतर्गत पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर। ठीक है, इसके अंतर्गत भी कितने जिले आ जाएंगे, 4 जिले। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन, तीसरे नंबर का जो नवीन संभाग बना है वह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, तीसरे नंबर का नवीन जिला, नवीन संभाग, वो हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा क्या बना है, नवीन संभाग बना है। और बांसवाड़ा के अंतर्गत किन किन जिलों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो आप देखोगे नीचे राजस्थान के मैप के अंतर्गत कौन कौन से ये जगह पे, ठीक है, इस जगह की अपन जब बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत आते हैं कौन कौन से जिले, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहली बात तो आता है कौन सा जिला आ जाएगा अपन का इसके अंतर्गत, तो ये रहने वाला है कौन सा, तो वो हो जाएगा एक तो बांसवाड़ा ही रहने वाला है। कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो जिला है यह किसके अंतर्गत आने वाला है, बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर। क्या आ जाएगा, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर जो जिला है यह भी बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ है, जो प्रतापगढ़ जिला है यह किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी बांसवाड़ा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतापगढ़ भी बांसवाड़ा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, तो इनकी जो नेक्स्ट चीज़ है वो देखेंगे संभाग। उससे पहले हम तीनों जो संभाग है नवीन, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो सीकर, सीकर के अंदर सीकर, नीम का थाना, चूरू और झुंझुनू आ जाएगा। पाली के अंतर्गत पाली, जालौर, सिरोही और सांचौर आ जाएगा। बांसवाड़ा के अंतर्गत हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है, ये नए जो संभाग बने थे 3, और इनके अंतर्गत कौन कौन से जिले उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट संभाग हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो चौथे नंबर का जो संभाग है यह कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, अब शुरू दोबारा से बात करते हैं पुराने संभागों के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि अभी क्या है, पहले जो नवीन संभाग बने हैं इनके अंतर्गत कुछ जिले हैं, जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, इसके अलावा सीकर है, जाल और पाली, ये पहले किस किन संभागों के अंतर्गत आते थे और उनमें से हट करके इनमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो उनके अंतर्गत अब प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो बीकानेर, अब बीकानेर जब हम संभाग की बात करते हैं तो बीकानेर के अंतर्गत तो हम पहला जिला आ जाएगा, तो वह कौन सा आ जाएगा, बीकानेर ही आ जाएगा। ठीक है, तो बीकानेर है जिला, यह रहने वाला है किसके अंतर्गत, बीकानेर संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करते हैं बीकानेर से ऊपर हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा, गंगानगर हो जाएगा। इसके अलावा गंगानगर का जो पड़ोसी है जिला हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़। क्या होने वाला है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, तो आपको बीकानेर और गंगानगर, इससे अगर इस बीकानेर संभाग के अंतर्गत आ रहा है तो गंगानगर में से एक जिला बना था जिसका नाम है अनूपगढ़। क्या हो जाएगा, अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, बीकानेर संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये चारों जो जिले हैं यह किस संभाग के अंतर्गत आएंगे, तो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहे हैं अपन। तो इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो वो करेंगे कोटा संभाग। किसकी बात करते हैं, कोटा संभाग की बात करते हैं। और कोटा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कोटा संभाग के अंतर्गत जो जिलों की जब हम बात करते हैं तो यह कौन कौन आने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत आने वाला है कोटा के अंतर्गत एक तो हो जाएगा कोटा। क्या रहने वाला है, कोटा। ठीक है, तो कोटा संभाग के अंतर्गत एक तो कोटा जिला आ जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो जो सेकंड नंबर पर आता है जिला तो वो हो जाएगा बारा। क्या रहने वाला है, बारा जिला आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हो जाएगी बूंदी। कौन सा जिला आ जाएगा, बूंदी आ जाएगी। बूंदी के अलावा नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन वो हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा, झालावाड़। ठीक है, तो ये 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये किस संभाग के अंतर्गत रहने वाले हैं, तो कोटा संभाग के अंतर्गत रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं छठे नंबर पर, तो वो करते हैं किस संभाग के अंतर्गत बात, तो वो हो जाएगा जोधपुर। क्या रहने वाला है, जोधपुर संभाग। और जोधपुर संभाग है, ऐसे मारवाड़ भी कहते हैं, मारवाड़ संभाग भी बोल सकते हैं, जोधपुर। और जोधपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो देख लेते हैं। तो जोधपुर के अंतर्गत पहले नंबर पाएगा जोधपुर। और जोधपुर के अंतर्गत जो 3 जिले बने हैं नवीन, तो वो तीनों जिले आएंगे। तो जोधपुर, जोधपुर के अंतर्गत आ जाएगा ग्रामीण प्लस शहरी। तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। ठीक है, दोनों संभाग आने वाले हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा जोधपुर में से एक नया जिला बना है जिसका नाम है फलौदी। तो फलौदी क्या है, नया जिला बना है, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगा।
इसके अलावा एक हो जाएगा बाड़मेर। तो बाड़मेर जिला है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। बाड़मेर जिले में से एक जिला नया बना था, उसका नाम है बालोतरा। तो बालोतरा भी किसके अंतर्गत आएगा, जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर, तो जैसलमेर जो जिला है यह भी किसके अंतर्गत आएगा, तो यह भी जोधपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर, ये सभी संभाग किसके अंतर्गत आने वाले हैं, तो जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले हैं। बाड़मेर से अपन जैसलमेर की बात करते हैं। राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला था वो कौन सा था, जैसलमेर। पहले भी जैसलमेर था, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में भी जो अपन 50 जिलों के आधार पर भी देखते हैं तो यह क्या है, सबसे बड़ा जिला अभी प्रेजेंट टाइम में भी है। ठीक है, नेक्स्ट संभागों की बात करते हैं अपन। तो अपन पढ़ चुके थे कितने संभाग, 6 संभाग पढ़ चुके थे जोधपुर तक। अब अपन नेक्स्ट जो संभाग की बात करते हैं तो 7वां संभाग रहने वाला है। और 7वां संभाग रहने वाला है, यह कौन सा संभाग हो जाएगा, तो अपन जोधपुर तक पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं उदयपुर की, किसकी, उदयपुर की। उदयपुर जो संभाग है इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो पहले नंबर पर आता है तो वो आता है उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर के अंतर्गत उदयपुर जिले आता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा, उदयपुर में से एक जिला बना था, उसका नाम है सलुम्बर। क्या हो जाएगा, सलुम्बर है, यह भी जिला किसके अंतर्गत आता है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा राजसमंद। क्या हो जाएगा, राजसमंद है, तो राजसमंद जिला भी उदयपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जिले की बात करते हैं तो वो आ जाएगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और रानी पद्मावती, बाकी की आप देख लेना। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ जिला है यह किस संभाग के अंतर्गत आ जाएगा, तो यह भी आ जाएगा किस संभाग के अंतर्गत, तो ये रहने वाला है किस संभाग के अंतर्गत रहने वाला चित्तौड़गढ़, तो वो हो जाएगा उदयपुर संभाग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रहने वाला है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत रहने वाला कौन सा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के अलावा कौन सा हो जाएगा, तो उदयपुर के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ के अलावा रहने वाला है कौन सा, भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में से एक नया जिला बना था, वो उसका नाम है सापरा, वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आपको याद रखना है वो अलग से, कि सापरा इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा। तो उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा उदयपुर, सलुम्बर, राजसमंद प्लस चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, ये जिले शामिल होने वाले हैं किसके अंतर्गत, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा जो नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं तब वो हो जाएगा 8वें नंबर का संभाग, और वो कौन सा संभाग हो जाएगा, अजमेर। क्या है, अजमेर। और अजमेर जब हम संभाग की बात करते हैं, अजमेर है यह के 6वें नंबर का संभाग बना था, हरदीप जोशी के द्वारा बनाया गया था 26 जनवरी 1987 ईस्वी को। और अजमेर संभाग जयपुर से अलग होकर के बना था, किससे, जयपुर के अलग से होकर बना था। तो अजमेर के अंतर्गत कौन कौन से जो संभाग जिले हैं वो रहने वाले हैं, तो पहले नंबर पर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, अजमेर है। अजमेर जिला है ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सापरा भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा के जगह अंतर्गत एक नया जिला बना है भीलवाड़ा से। तो पहले सापरा भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता था, अब नया जिला बना दिया सापरा, तो यह आ जाएगा अजमेर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अजमेर से एक नया जिला बना है ब्यावर। क्या हो जाएगा, ब्यावर है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो अजमेर संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा टोंक। क्या रहने वाला है, टोंक। टोंक है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अजमेर संभाग के अलावा। इसके अलावा हो जाएगा केकड़ी। क्या हो जाएगा, केकड़ी। तो केकड़ी है, यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो यह आ जाएगा अजमेर संभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट जिले की बात करते हैं तो वो हो जाएगा नागौर। ठीक है, तो अजमेर वाले किस पर गौर कर रहे हैं, नागौर पर। ठीक है, नाम है नागौर और गौर किसने किया है, अजमेर संभाग ने। ठीक है, तो नागौर हो जाएगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो नागौर के एक जिला बना है नया, उसका नाम है डीडवाना। क्या हो जाएगा, डीडवाना, जो नागौर का नया जिला बना है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, डीडवाना। तो डीडवाना कुचामन है, यह क्या है, नागौर का नया जिला है, डीडवाना कुचामन। ठीक है, तो डीडवाना कुचामन है, यह भी नागौर का नया जिला है, यह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, अजमेर के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जो जिला जिस संभाग के अंतर्गत पहले था उससे यदि कोई नए जिले का निर्माण हुआ है तो वो भी उसके अंतर्गत ही आता है। लेकिन भीलवाड़ा एक ऐसा है जिसके अंतर्गत सापरा हुआ है। भीलवाड़ा उदयपुर संभाग में और अजमेर संभाग में आता है सापरा। ठीक है, यहाँ तक देख चुके हैं। अभी तक अब क्या है, 8 संभाग हो चुके हैं। नवा संभाग की बात करते हैं तो नवा नंबर का हो जाएगा जयपुर। क्या रहने वाला है, जयपुर संभाग रहने वाला है नया संभाग। जयपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। और पेरिस की भी संज्ञा क्या है, राजस्थान का पेरिस किसको कहा गया है, जयपुर को कहा गया है। ठीक है, ऐसे काफ़ी नामों से जाना जाता है जयपुर को। ठीक है, तो जयपुर संभाग के बारे में अपन जब बात करते हैं तो जयपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले हो जाएंगे,
तो एक तो हो जाएगा जयपुर, क्या हो जाएगा जयपुर, और जयपुर के अंतर्गत दो जिले हैं, कौन कौन से, जयपुर ग्रामीण, ठीक है, और प्लस में शहरी। तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर है, दो जिले तो जयपुर के अंतर्गत ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन जयपुर की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक जिला और हो जाएगा दूदू, क्या हो जाएगा दूदू। तो दूदू भी किसके अंतर्गत से बना है, तो जयपुर के अंतर्गत से बना है दूदू नया जिला। इसके अलावा बात करते हैं दूदू के अलावा और जो हो जाएगा ये हो जाएगा अलवर, क्या हो जाएगा अलवर, ठीक है। अलवर जो जिला है यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये जयपुर के अंतर्गत आ जाएगा। और अलवर के अंतर्गत से दो जिले बने थे, उनका नाम है, क्या क्या नाम था उनका, अलवर के अंतर्गत से बने थे तो खैरतल तेजारा, और एक का नाम तो क्या है खैरतल तेजारा, और इसके अलावा जो खैरतल तेजारा है, इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा कौन सा, कोटपुतली बहरौल, ठीक है। तो अलवर जयपुर के अंदर का जो संभाग आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे अलवर, और अलवर के साथ में जो नवीन जिले बने थे वो कौन से हुए हैं जाएंगे, कोटपुतली बहरौल, क्या रहने वाला कोटपुतली बहरौल। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा खैरतल तेजारा, तो क्या हो जाएगा खैरतल तेजारा कोटपुतली बहरौल। इसके अलावा दूदू हो चुका है, अलवर हो चुका है, तो अपन के अंतर्गत जयपुर के जो जयपुर संभाग है इसके अंतर्गत यही जिले आते हैं, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटपुतली बहरौल, खैरतल तेजारा और दूदू, ठीक है। ये हो जाएंगे किसके अंतर्गत, जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट जो बात करते हैं तो वो हो जाएगा कौन सा संभाग, तो वो हो जाएगा भरतपुर, क्या रहने वाला है भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग है यह कब बना था, तो ये बना था 4 जून 2005 को, लास्ट संभाग बनाया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा, सातवां भरतपुर, ठीक है। तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, भरतपुर की जब बात करते हैं तो भरतपुर के अंतर्गत एक तो पहले नंबर पर कौन आ जाएगा, तो वो स्वयं है भरतपुर, यह खुद आ जाएगा, ठीक है। तो जब भरतपुर की बात करते हैं एक तो आ जाएगा भरतपुर, ठीक है, तो एक तो खुद भरतपुर आ जाएगा। इसके अलावा भरतपुर के अलावा अपन बात करते हैं करौली, क्या आ जाएगा करौली, करौली महावीर जी है, महावीर जी की क्या है होली फेमस है, ठीक है। एक हो जाएगा धौलपुर, क्या हो जाएगा धौलपुर। तो करौली, भरतपुर, धौलपुर। इसके अलावा जब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जिले की तो वह कौन सा रहने वाला है, वो है सवाई माधोपुर, क्या हो जाएगा सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर है ये भी रहने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो वो हो जाएगा डीग, डीग नया जिला बना है, किसके अंतर्गत से बना है, भरतपुर के अंतर्गत से बना है। तो डीग भी रहने वाला है किसके अंतर्गत, भरतपुर संभाग के अलावा अंतर्गत। इसके अलावा जो नया जिला एक और बना है गंगापुर सिटी, तो क्या रहने वाला है गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी नया जिला बना है, यह भी किसके अंतर्गत रहने वाला, भरतपुर के अंतर्गत। तो भरतपुर के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे, तो भरतपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी, ठीक है। ये जिले हैं जो कि क्या है संभागों के अंतर्गत रहने वाले हैं। तो लगभग लगभग हमने पूरे संभाग थे उनको जिले वाई कवर कर चुके हैं। सभी जो जिले हैं उनको हमने आपको बता दिया है कि किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आएगा, ठीक है। तो पहले थे 7 संभाग बने थे, कब तक बने 2005 तक, उसके बाद में अभी 3 संभाग और बना दिए, तो टोटल हो गए 10 संभाग। कितने हुए 10 संभाग। और 10 संभागों के अंतर्गत कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो हम चर्चा क्या क्या की है अभी तक, तो वो की है, एक तो पहली बात तो हमने की थी संभागीय व्यवस्था चालू कब हुई थी उसके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा शुरू में 5 संभाग कौन कौन से थे, छठा कौन सा बना है, 7वां कौन सा बना है, 7वें के बाद में डायरेक्ट जो 3 संभाग अभी प्रेजेंट टाइम में 2023 में बने हैं, इनके टोटल 10 संभाग थे, और 10 संभागों के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया या यस या नो, ठीक है, तो सब कहेंगे यस। राजस्थान का जो सामान्य परिचय था, राजस्थान का सामान्य परिचय उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान के परिचय के बारे में कितने जिले थे, कैसे थे, संभाग कौन कौन से थे, इसके जो दिशा के आधार पर इसका क्या है, कौन कौन सा है, कैसे इसके अंतर्गत एकीकरण किया गया था। इसके अलावा इसके अंतर्गत रियासतें ठिकाने थे, प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था, जैसे योध्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, बांगड़ प्रदेश, छतरपुर, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, ढूंढार, इन जो क्षेत्रीय नामों से पुकारा जाता था उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। शिलालेखों के अंतर्गत जो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, गोसुंडा शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख, ठीक है, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। रामायण महाभारत के समय मरुकांत कहा गया है, इनके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा राजपूताना सर्च जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी के लगभग, लिखित प्रमाण 1805 में, द पुस्तक मिलिट्री और मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इनके बारे में चर्चा की है। राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा जो शब्द है ये कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे 1829 ईस्वी में, पुस्तक थी इनकी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इतिहासकार भी कहे जाते हैं कौन, कर्नल जेम्स टोड। और प्रेजेंट टाइम में जो नवीनतम आधुनिक इतिहासकार कहे जाते हैं वो कहा जाता है
GS ओझा या गौरी शंकर ओझा, जो खा के रहने वाले सीकर के। घोड़े वाले बाबा पूछ ले तो कन्ना जेफ्टोड़, पितामह का है तो कन्ना जेफ्टोड़। बाड़ावली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लाने कन्ना जेफ्टोड़, गुरु कौन थे? यति कांचन थे। और नेक्स्ट इनकी पुस्तक है वो है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। संवैधानिक 26 जनवरी 1950 को मिला था। इसके अलावा 19 रियासतें, 3 ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 1 था। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर, ठीक है। अपन ने राजस्थान के एकीकरण की बात की तो इसके अंदर 2 चरण हमने पढ़े थे मुख्य रूप से, चौथा चरण, 7वां चरण। और चौथे चरण के अंतर्गत 30 मार्च 1949 को हुआ था। और इस समय निश्चित सीमा, निश्चित राजधानी, निश्चित सरकार बन चुकी थी, इसलिए राजस्थान की स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता? 30 मार्च को। गाड़ों के अंतर्गत गलत है, 1 नवंबर 1956। यह क्या है? इस दिन तो वास्तु स्वरूप में आया था। राजस्थान 7वें चरण के अंतर्गत है, ठीक है। अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाला, सुनील टप्पा ये हुए थे 7वें चरण में साजे। और सिरोंज क्षेत्र के गया था, टप्पा खा के कहाँ चला गया था? MP में, ठीक है। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 की हमने जो ट्रिक देखी थी, तो दो बार दो राज, हनुमान करे प्रताप, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं हम क्लास को। इसके अंतर्गत हमने लगभग सामान्य परिचय के रूप में सब कुछ देख चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के, थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। 1-2 पॉइंट हैं उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद में क्या है, आपको क्या है, लगातार फिर स्थिति और विस्तार की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम, ठीक है। तो इस परिचय के अंतर्गत 1-2 चीज़ और हैं। हम क्षेत्रफल तो इसका देख ही चुके थे, ठीक है। इसके अलावा देश में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य था तो वह कौन था, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, इसको भी लिख लीजिए 2 लाइनें। देश में क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की, देश के अंतर्गत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? दृष्टि से प्रथम राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो प्रथम राज्य था वह कौन था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 1 नवंबर, ठीक है, 2000 की। तो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। तो 1 नवंबर 2000 से पहले कौन था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राज्य था MP। MP से क्या है, छत्तीसगढ़ का क्या गया था? छत्तीसगढ़ का, MP से छत्तीसगढ़ का हुआ था निर्माण। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। किसका? MP से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। तो MP सबसे बड़ा राज्य था 1 नवंबर 2000 से पहले। और इसके अंतर्गत से क्या है, MP के अंतर्गत से छत्तीसगढ़ का निर्माण हो चुका था 1 नवंबर 2000 को। तो उसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना है। कौन सा बना है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना है, ठीक है। तो पहले नंबर पर पहले कौन था? MP। छत्तीसगढ़ अलग होने की वजह से राजस्थान बन गया है पहला राज्य, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जो कि क्या है, अक्षांशीय, देशांतरीय आधार पर उसके अंदर का जो जिले हैं, सबसे बड़े, छोटे बड़े, कोणार्क, बोनार्क, तहसील, तंत्र, उन सभी के बारे में, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अलावा सब चीज़ के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्रिकों के साथ में। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखे और पुरानी वीडियो जरूर देखिए, और ताकि कल नए चैप्टर से नई शुरुआत के साथ में पढ़िए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।